Hello and welcome viewers to my channel. In this class we will learn about future perfect tense और ये टेंस हमारी टेंसेस सीरीज का पार्ट है that will help you out to master all tenses step by step. फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक एडवांस टेंस है। ये हमें ऐसे एक्शंस के बारे में बताता है जो कि फ्यूचर में पॉसिबल भी हो सकते हैं और इम्पॉसिबल भी हो सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है एन एक्शन और स्टेट दैट विल फिनिश समटाइम्स इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में होने वाला कोई भी एक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। किसी भी टेंस को हम ट्रांसलेट करने के लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन का जानना ज़रूरी होता है। सो इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगी, चुके होंगे। हर सेंटेंस के 3 काइंड्स होते हैं, एफर्मेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और एंड इंट्रोगेटिव। इसका एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको कि पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं और ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, एंड ऑब्जेक्ट। इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव हम तमाम प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव। देखिए जब दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आते हैं तो हम बीच में नॉट लगाते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इज, जैसे हमेशा की तरह दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और फिर जो है सब्जेक्ट दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा। will, subject, have, third form of verb, object and question mark। अब इसके कॉन्ट्रैक्शंस देखते हैं। I will have, I'll have, he will have, he'll have, she will have, she'll have, you will have, you'll have, will not have नेगेटिव में won't have। अब इसके यूजेस, when we use this tense बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, कोई ख़ास वक्त फ्यूचर का, और बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, यानी एक एक्शन के साथ दूसरा एक्शन जो है वो हो। इस टाइमलाइन के ज़रिए से इसको समझते हैं। लेट्स प्रिटेंड आई एम स्टूडेंट। ऐसे सपोज करें मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कहूँगी 6 months नाउ आई विल फिनिश माई यूनिवर्सिटी, यानी 6 महीने के बाद मेरी यूनिवर्सिटी मैं ख़त्म कर चुकी होंगी। और इससे ज़्यादा अगर मैं सोचूं इसके आगे का, आई से नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड एंड पास्ड ऑल एग्ज़ाम्स, यानी नेक्स्ट ईयर तक जो है वो मैं तमाम एग्ज़ाम्स पास कर चुकी होंगी। हेयर आई एम यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू एक्सप्लेन माई एक्शन बिफोर अ पॉइंट इन फ्यूचर। तो यहाँ मैंने कौन सा टेंस यूज़ किया है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका नेक्स्ट यूज़ है बिफोर स्पेसिफिक टाइम, जैसे कोई ख़ास वक्त हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाय नेक्स्ट जुलाई दे विल हैव मूव टू कैनेडा, दे विल हैव स्टार्टेड न्यू जॉब्स एंड दे विल हैव बॉट अ होम। यहाँ आप देखें कि 3 जगहों पर मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ किया है। will have moved, will have started, will have bought, यानी नेक्स्ट जुलाई तक वो कनाडा मूव कर चुके होंगे, उन्होंने अपनी नई जॉब स्टार्ट कर चुके होंगे और एक नया घर ख़रीद चुके होंगे। Another uses before another action interrupts. Example, before you arrived, देखिए यानी कि कोई एक एक्शन हो गया है ऑलरेडी। वी विल हैव ईटन डिनर, यानी आपके आने से पहले हम खाना खा चुके होंगे। तो जो शॉर्ट एक्शन है यहाँ पे बिफोर यू अराइव, ये हमने प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया है, और जो लॉन्ग एक्शन होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट यूज़ इज़
कॉमन एक्सप्रेशंस हम यूज़ करते हैं बिफोर, बाय द टाइम, बाय मंडे, बाय नेक्स्ट समर एट्सेट्रा। इस एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको समझते हैं। बाय मंडे शी विल हैव स्टार्टेड हर न्यू जॉब, यानी पीर तक वो अपनी नई जॉब स्टार्ट कर चुकी होगी। अगर एक सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव में या किसी से हम क्वेश्चन करते हुए भी इस तरह से पूछ सकते हैं, विल यू हैव फिनिश शॉपिंग बाय दैट टाइम, क्या उस वक्त तक आप अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर चुके होंगे। आई होप व्यूवर्स कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। देखिए यहाँ पे भी कौन सा टेंस आ गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।